हेलो बच्चों, इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने मौर्य साम्राज्य के उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के उपरांत उनका उत्तराधिकारी पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा और उसने अपने पिता के द्वारा उत्तराधिकार के रूप में मिले साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया। बिंदुसार एक कुशल शासक था। उसने पिता से प्राप्त साम्राज्य को और भी बड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि उसके राज्य में कुछ विद्रोह की भी जानकारी मिलती है, जैसे तक्षशिला का विद्रोह, जिसे दबाने के लिए उसने सबसे पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अपने पुत्र अशोक को भेजा था। लेकिन वह बहुत हद तक इन विद्रोहों को दबाने में सफल रहा और अपने साम्राज्य को भी बचाने में सफल रहा। बिंदुसार को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमित्रघात अर्थात शत्रु विनाशक, सिंहसेन, भद्रसार आदि नामों से भी जाना जाता है। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी शासकों से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रहा और मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार होता रहा। समय समय पर वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता रहा। यूनानी शासकों ने उनके दरबार में 2 राजदूतों को भेजा था, डायमिकस और डायोनिसियस। हम जानते हैं कि उस समय मिस्र और सीरिया पर यूनानी शासकों का ही कब्जा था। सीरिया शासक के द्वारा उनके दरबार में डायमिकस नामक राजदूत भेजा गया था और मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा गया था। स्ट्रेबो के लिखित विवरण से प्राप्त होता है कि सीरिया शासक एंटियोकस के द्वारा डायमिकस नामक राजदूत भेजा गया था तथा प्लिनी के विवरण से प्राप्त होता है कि मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय के द्वारा डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। एथेनियस नामक यूनानी लेखक के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि भारतीय शासक ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। 2 वस्तुओं अर्थात अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर उन्होंने भेज दिया और दार्शनिक भेजने के बारे में उन्होंने कहला दिया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। इस तरह से बिंदुसार अपने साम्राज्य को बचाने में सफल हुआ और एक कुशल कूटनीतिक और रणनीतिज्ञ के बल पर उन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखा। हम ये भी जानते हैं कि कौटिल्य, जो एक महान कूटनीतिक था, वह बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत था। एक आजीवक संप्रदाय के ज्योतिष पिंगलवत्स भी उसके राज दरबार में थे और उन्होंने विद्वानों को भी आश्रय प्रदान किया था और इस तरह से बिंदुसार एक कुशल राजनीतिक कूटनीतिक के तौर पर शासन करता रहा। धन्यवाद।